नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विकी एस्ट्रोलॉजर पर। जहाँ तक मैं जानता हूँ आप सभी को पता होगा कि कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं। आज हम जानेंगे कि कितने शुभ ग्रह होते हैं और कितने पाप ग्रह होते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चंद्रमा जो है वो कब पाप ग्रह बन जाता है। तो आज आइए हम जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको 9 ग्रह के नाम बताता हूँ। सबसे पहला ग्रह होता है सूर्य, दूसरा होता है चंद्रमा, तीसरा होता है मंगल, चौथा होता है बुध, पांचवा गुरु, छठा शुक्र, सातवां शनि, आठवां राहु और नौवां केतु ग्रह होता है। तो आपने ये सब जाना। अब इनमें से कुछ ग्रह तो शुभ ग्रह हैं और कुछ ग्रह जो है वो पाप ग्रह हैं, और कुछ छाया ग्रह भी हैं और क्रूर ग्रह भी हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि कितने पाप ग्रह होते हैं और कितने क्रूर ग्रह हो जाते हैं, पाप का फल कब मिलता है, क्रूर ग्रह कैसा फल देते हैं और शुभ ग्रह कैसा फल देते हैं, और शुभ ग्रह कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम शुभ ग्रह की बात करते हैं कि शुभ ग्रह कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो शुभ ग्रह है वो होते हैं, मैं आपको लिख देता हूं कौन कौन से शुभ ग्रह होते हैं। पहला शुभ ग्रह है बुध, दूसरा शुभ ग्रह है गुरु, उससे अगला जो शुभ ग्रह है वो है शुक्र, उसके बाद जो अगला शुभ ग्रह है वो है चंद्रमा। ये जो 4 ग्रह हैं ये शुभ ग्रह हैं। उसके बाद जो है अब आ जाती है बारी पाप ग्रह की। अब पाप ग्रह कौन से होते हैं हम वो देख लेते हैं। शनि, राहु, केतु, ये हो गए पाप ग्रह। और जो कि सूर्य और मंगल वो भी पाप ग्रह होते हैं। सूर्य, मंगल। अब क्या है, सूर्य और जो मंगल है ना वो पाप ग्रह होते हैं, लेकिन उनको जो है कुंडली के अंदर क्रूर ग्रह बोला गया है। वो पाप ग्रहों की ही तरह फल देते हैं थोड़ा, लेकिन वो क्रूर ग्रह होते हैं, ना कि पाप ग्रह होते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि सूर्य और मंगल को भी पाप की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन ये जो है वो क्रूर ग्रह होते हैं। क्रूर की श्रेणी में हम जो है सूर्य और मंगल को रखेंगे। जो सूर्य और मंगल है वो है क्रूर ग्रह। तो आप पाप ग्रहों में मैं बेसिकली डीपली बता रहा हूं आपको। जो पाप ग्रह है उसमें सूर्य और मंगल आते हैं, लेकिन वो एक क्रूर ग्रह होते हैं। ये यहां पे अब मैंने यहां पे लिख दिया है सूर्य और मंगल, ये दोनों क्रूर ग्रह हैं। आप सबने जाना। लेकिन अब बात आ जाती है कि छाया ग्रह। कुंडली के अंदर पाप ग्रह तो हमने जान लिए, क्रूर ग्रह भी जान लिए, शुभ ग्रह भी जान लिए। अब जो बारी आती है वो है छाया ग्रह की, कि कुंडली के अंदर कितने छाया ग्रह होते हैं और कौन से होते हैं। जो सर्वाधिक जो पाप ग्रह है कुंडली के अंदर वो होता है राहु। तो छाया ग्रह कौन से, राहु और केतु। राहु और केतु इन दोनों को कुंडली के अंदर छाया ग्रह की उपाधि दी गई है। ये दोनों छाया ग्रह होते हैं, राहु और केतु। शुभ ग्रह कौन से होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं बुध, बुध के बाद होता है गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद चंद्रमा। और पाप ग्रह कौन से होते हैं, शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल। लेकिन सूर्य और मंगल जो है साथ ही साथ क्रूर ग्रह होते हैं। अब हमने जान लिया। लेकिन मेन बात यह है कि जो अब तक हम लोग जानते ही नहीं है, ना किसी ने जानने की कोशिश की, चंद्रमा जो है वो भी एक पाप ग्रह हो जाता है। अब चंद्रमा कब पाप ग्रह हो जाता है, चंद्रमा तो सौम्य ग्रह है, चंद्रमा को तो शुभ ग्रह की उपाधि प्राप्त की हुई है, लेकिन चंद्रमा किस वजह से और कब पाप ग्रह बन जाता है, ये सबसे बड़ी बात जानने की है। चंद्रमा भी एक
पाप ग्रह बनता है, लेकिन उसका एक टाइम होता है, उतने वहां उस टाइम से लेके अगले टाइम तक, जहां तक मैं बताऊं वहां तक ही चंद्रमा पाप ग्रह का प्रभाव देता है। चंद्रमा कब पाप हो जाता है ये मैं अब आपको बताता हूं। चंद्रमा कब पाप ग्रह बन जाता है। चंद्रमा जो है, चंद्रमा ये एक शुभ ग्रह है। क्या है? शुभ ग्रह, शुभ ग्रह है। अब इतना आपने जान लिया, लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चंद्रमा जो है वो कब पाप ग्रह बन जाता है। चंद्रमा पाप ग्रह बनता है जो कृष्ण पक्ष, आपको पता ही है महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक, अमावस्या तक जो होता है चंद्रमा पाप ग्रह हो जाता है। समझे? महीने के अंदर, एक महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेके अमावस्या तक जो चंद्रमा है वो पाप ग्रह हो जाता है, पाप ग्रह बन जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी से दूरी पे चला जाता है। इसलिए चंद्रमा जो है वो पाप ग्रह बन जाता है, पाप ग्रह का फल देने लगता है। तो अब तक सुना था कि जो चंद्रमा होता है वो सिर्फ शुभ ग्रह, सौम्य ग्रह होता है। हाँ, चंद्रमा सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक चंद्रमा जो है वो पाप ग्रह हो जाता है। तो आज हमने जाना कि कितने शुभ ग्रह होते हैं, कितने करूर ग्रह होते हैं और कितने पाप ग्रह होते हैं, और चंद्रमा कब पाप ग्रह बन जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई है। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।